महिमा हो यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। इस पापा एक किसी को आज पराक्रम पापा आप अपने महिमा को रखेंगे पापा यीशु, धन्यवाद पापा। एक जिंदा खुदा को देखेंगे पापा, हालेलुया। हाँ पापा, वो अपने मन को पापा आपको फिराने वाला हो जाए यीशु। ओ धन्यवाद देते पापा, ओ धन्यवाद पापा। वो क्लियर आवाज आपके सुनने वाले हो ओ स्प्रेड करने का पापा, महिमा यीशु करने का पापा, ओ स्प्रेड करने का पापा, महिमा यीशु करने का पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद देते, महिमा यीशु करने का पापा। यस पापा, धन्यवाद 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 पापा। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद देते पापा, महिमा यीशु कर आप। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा। वर्शिप टीम के पापा इस्तेमाल करा पापा, और करा पापा, वो आराधना पापा अल्लाह बंदा टूटने वाला है। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद महिमा यीशु कर रहा पापा। होली स्पिरिट यीशु, वो तैयार हो जाए, और तैयार हो जाए। हाँ पापा, वो यीशु का महिमा देखने वाला है पापा। होली यीशु कर रहा पापा पापा पापा, महिमा यीशु कर रहा पापा। यस पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा। इसके लिए से हम पापा अब बड़े बड़े काम करने वाला है पापा। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद पापा, महिमा यीशु कर रहा पापा। यस पापा यीशु, धन्यवाद पापा। उस आशीष के पापा इसके लिए से हम वर्षा करने वाला है पापा। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद, महिमा यीशु कर रहा पापा। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। इसके लिए से माने वाले पापा सबको पापा अपनी महिमा से बैठा पापा। हाँ पापा, जितने जनी पापा अपने मन को खोलेंगे पापा उससे आशीष से भरने वाला है पापा। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद पापा। अब इससे तैयार हो जाने वाले हो जाए यीशु। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद, तैयार होने वाले, तैयार हो जाए यीशु। रब पापा, महिमा यीशु कर पापा। यस पापा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा। आगे टीम, एक टीम तैयार करा पापा यीशु कर। हाँ पापा, एक आत्मिक टीम तैयार करने वाला होली स्पिरिट यीशु कर पापा, महिमा यीशु कर पापा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महिमा यीशु कर पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पापा। इस कल से हम आने वाले पापा, धन्यवाद पापा। अभी तक जो काम नहीं हुआ है पापा उनका अभी से काम चालू होने वाला है पापा। उस काम को खोल दिया पापा, आपने खोल दिया है। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद देते पापा, महिमा यीशु कर पापा। हाँ पापा, एक मन होने वाले हो जाए पापा, एक मन हो जाए यीशु। होली स्पिरिट यीशु, धन्यवाद पापा। जो एक मन होते हैं पापा वो आपकी महिमा करने वाला है। सृष्टि कर पापा, महिमा यीशु कर रहा पापा। यस, धन्यवाद देते पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा। इसके लिए से पापा अनेक भाइयों का, अनेक बहनों को पापा वचन के ऊपर खासन देने वाला है। महिमा यीशु कर रहा पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा, हालेलुया, धन्यवाद पापा। वो आपके आवाज की सुन के पापा आपके संग संग चलने वाले हो जाए पापा, एक मजबूती के साथ खड़े होने वाले हो जाए। और इसके यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा। आने वाले टाइम पापा बड़ा सताव आने वाला है पापा यीशु। उस सताव में पापा खड़े होने वाले बन जाए। स्पिरिट यीशु कर पापा, महिमा यीशु कर, आज ही कर पापा, हर यीशु कर। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा। आप पापा यीशु, धन्यवाद पापा। आपके राज बढ़ने वाले यीशु कर, धन्यवाद यीशु कर, महिमा हो यीशु कर। यस पापा, धन्यवाद पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा। इस कलेसिया पापा, हालेलुया। यह कलेसिया नहीं है पापा, ये हो खड़ा करने वाला यहाँ पापा यीशु, धन्यवाद पापा। यहाँ आपका आत्मा चलने वाले पापा। हाँ पापा यीशु, धन्यवाद देती पापा, धन्यवाद देती पापा। आप सबको काट के अलग करने वाला है पापा। धन्यवाद देती पापा। जितने जनी पापा आपके विरुद्ध चलते हैं पापा, आप उनको छाट के काट के अलग करने वाले धन्यवाद पापा। आप पवित्र है पापा, इस तरह से पवित्र बनाने वाला है पापा। महिमा शिकर हाँ पापा, धन्यवाद देती पापा। इस कलेसिया पापा एक अग्नि कलेसिया बना रहा पापा। हाँ पापा, इस कलेसिया पापा आने वाले पापा उस आग के महसूस करने वाले बने पापा।
पापा। हाँ पापा, आप ऐसे कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पापा। प्रार्थना सुनो, प्रार्थना उत्तर देने वाला आप हो पापा। आप बड़े हम बड़ी प्रार्थना इसका नाम समाप्त सुनो। आमीन 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 आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है यीशु हमारा पिता। धन्यवाद यीशु, आप हमारे पिता, आप हमारे सब कोई, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। महान सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। कृपा करने वाले, दया करने वाले, तेरा धन्यवाद करने का तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। इंसान छोड़ देंगे परंतु आप हमें नहीं छोड़ सकते परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे हाथ को थाम रखा है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है इब्रानी 13:5 में, प्रभु जी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हम उस वचन पे विश्वास करते हैं, हम वचन पे विश्वास करते हैं। वो वचन है परमेश्वर जिसको आपने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है परमेश्वर। हम वचन पे विश्वास करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बातें कभी नहीं टलेंगी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पापा अब वचन में जा रहे हैं परमेश्वर, शायद आप मदद करें। यीशु के नाम दुआ मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सदा अपने बच्चों पे अपने दया का हाथ बढ़ा कर रखने वाला एकमात्र और जीवित और जिंदा परमेश्वर है। जिस प्रकार से मेरे प्रियो ये उपवास प्रार्थना का दिन निर्धारित हुआ है, जिस प्रकार से जब हमने कल पढ़ा योएल की पुस्तक, जब दूसरा अध्याय पढ़ा तो वहां लिखा था उपवास का दिन ठहराओ। क्या ठहराओ? उपवास का दिन ठहराओ। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने हमसे बात करी और परमेश्वर ने कहा 21 दिन की उपवास प्रार्थना का दिन ठहराओ, ये 21 दिन की प्रार्थना के दौरान मैं अद्भुत काम करूंगा और 21 दिन की प्रार्थना के दौरान आप लोग एक अद्भुत सामर्थ शक्ति से भरोगे। हालेलुया। ये किसी इंसान की सोच नहीं, ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये मानवीय विचार के द्वारा 21 दिन की प्रार्थना नहीं रखी गई है। स्वयं उस परमेश्वर ने जिसने आसमान जमीन को बनाया, उसके फरमान को मानकर ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना का दिन निर्धारित किया गया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो इस उपवास प्रार्थना में शामिल हो जाएं और परमेश्वर के निकट आ जाएं। उपवास प्रार्थना का मतलब एक ही होता है कि अपने आप को दीन करना, परमेश्वर के निकट आना। हालेलुया। अपने आप को सुनने की दशा में लेके जाना। उसी प्रकार से मेरे प्रियो
ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना में जैसे जैसे साल आगे समय बढ़ता चला जाएगा, हम एक अलौकिक सामर्थ शक्ति से भरते चले जाएंगे और एक अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर में देगा। हालेलुया। उन्हीं को देगा जो लोग इस चीज के इच्छुक है, लालायित हैं, उन्हीं को देगा। परमेश्वर अपनी बातें सब पे प्रकट नहीं करता, ध्यान रखना। हम अपने मन को कठोर करे रखें, हम अपने मन को पत्थर के समान करे रखें, हम अपने मन को संसार में लगाए रखें और हम अपेक्षा करें परमेश्वर साहब आप आइए और आप अपनी सारी बातों को मुझे प्रकट कीजिए। कभी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति जो ललायित होता है, जो व्यक्ति उत्साहित होता है, उन्हीं व्यक्तियों पे परमेश्वर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर अपनी बातें प्रकट कर देता है। हालेलुया। जिस प्रकार से मत्ती सुसमाचार 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, खटखट तुम्हारे लिए। हालेलुया। उन्हीं व्यक्तियों के लिए लूका सुसमाचार जब 11वां अध्याय पढ़ोगे वहां पे भी यही वचन है, जो मांगता है उसे दिया जाता है। हालेलुया। इसीलिए नित्य परमेश्वर के वचन को मांगना, नित्य परमेश्वर की सामर्थ और आत्मा के फलों से भरना हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। जैसे यहेजकेल की पुस्तक 47वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, टंगनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, गर्दन तक नहीं, तैरते बिना ना रहने पाऊं। हमें उस स्थिति में पहुंचना है। थोड़ा सा टच कर दिया बहुत, ना कभी तृप्त नहीं होना है। हमें उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंदर तैरना, क्या करना है? तैरना है। हालेलुया। ताकि हम अपने आपे में ना रहने पाए और अपने आप को शून्य बना दें और परमेश्वर की आत्मा हमें तैराए। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर के संत लोगों को पवित्र आत्मा ने अभिषेक सामर्थ दी, वो सामर्थ पाकर परमेश्वर के वचन को बांटे। जिस तरह फिलिप को पवित्र आत्मा उड़ा के ले गई, हालेलुया, उस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा आज भी कार्य करती है, परंतु उन्हीं लोगों के अंदर कार्य करती है जो इस चीज के इच्छुक होते हैं, जो इसके लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक 55:6 में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सके तो ढूंढो और जब वो निकट से पुकारो। आज परमेश्वर हमारे निकट है, केवल हमें पुकारना है। हालेलुया। क्या है? पुकारना। इसी पर तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती सुसमाचार 4:17 में, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में। उसी प्रकार से जब हम पूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर सामर्थ शक्ति से भर देता है। हालेलुया। परमेश्वर, आपने किसी कोई धन दौलत नहीं मांगी है, आपने बिल्डिंग नहीं मांगी है, आपने गाड़ी मोटर नहीं मांगी है, आपने भौतिक चीजें नहीं मांगी है, आपने आत्मिक चीजें मांगी है, तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? हालेलुया। और मांगी है किस लिए? परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मांगे, तो परमेश्वर अवश्य देगा। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, इसकी मानसा क्या है इसके पीछे मांगने की। हालेलुया। आपने सब प्रथम पहले परमेश्वर की खोज में आगे बढ़े, परमेश्वर आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक देगा। जैसे मत्ती सुसमाचार 6:33 में लिखा, पहले उसके राज्य धर्म खोज करो, सारी चीज तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति ऐसे बढ़ता है, परमेश्वर उसको आनंद, शांति और अपना अभिषेक प्रदान करता है। 21 दिन की उपवास प्रार्थना, आज तीसरे दिन परमेश्वर लेके आया है। आने वाले जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हम एक अलौकिक सामर्थ और शक्ति से भरते चले जाएंगे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ऑफलाइन यहाँ बैठ के दुआ देख रहे हैं, सबके जीवन के अंदर एक आशीष की 21 दिन की प्रार्थना होगी। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये किसी इंसान की बातें नहीं, ये उस एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर की बात है। हालेलुया। जैसे उपवास प्रार्थना चलिए तो साथ उपवास प्रार्थना के वचन ही होना जरूरी है। हालेलुया। जहाँ से हम उपवास प्रार्थना के दौरान में उपवास से संबंधित वचनों को ही हम क्या करेंगे? देखेंगे। जैसे आप निहम्या की पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे, निहम्या की पुस्तक उसका पहला अध्याय जब आप उठाते हैं तो निहम्या के बारे में एक अच्छा उल्लेख है मेरे प्रियो। निहम्या 1 का जब 1 पढ़ना, मैं कुछ रेफरेंस बता दूंगा। जितने लोग पेन डायरी लेके बैठते हैं वो अपनी पेन डायरी लेके बैठे, ताकि जो रेफरेंस बताया जाए वो सभा के समाप्त होने के बाद में, उसके बाद में उन वचनों को उठाकर चिंतन मनन करें। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से निहम्या 1 का 1 आप देखना और 2 का जब 10 देखोगे तो इनके रेफरेंस आपको कहाँ मिलेंगे? एजरा की पुस्तक। एजरा की पुस्तक को जब आप देखो 2 का 1 और 7 का 1, ये इनके रेफरेंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। हालेलुया।
उस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपको बाइबल पढ़ना समझ में आएगा और बाइबल को आप गहराई से जान पाओगे। हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने बताया, नहमिया 1:1 और 2:10 इनके रेफरेंस अगर आप जाओगे तो एजरा की पुस्तक हालेलुया 2:1 और 7:1 जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। नहमिया की पुस्तक जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के जन के अंदर एक बोझ आया, एक तरस आया, एक आंसू आए। हालेलुया। हमेशा एक परमेश्वर का जन, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, जो सच्चा परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, जिसने परमेश्वर की धड़कन को समझा है, वो हमेशा दूसरे मसीह भाइयों की हालात को, उनकी दयनीय अवस्था को देखकर वो उसका मन तरस से भरेगा, उसके आंखों आंसू कभी नहीं रुकेंगे, उसकी आंखों से निरंतर नीर बहता रहेगा, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, वो हम एक ही परिवार हैं, हम एक ही पिता की संतान है। ये तो संसार में आकर लोगों ने बांट दिया है कि साहब ये तो इस कलीसिया के लोग हैं, ये तो इस चर्च के लोग हैं, ये तो पेंटकोस्टल हैं, ये तो लूथरन हैं, ये तो ब्रदरन हैं, ये तो मेथोडिस्ट हैं, ये तो कैथोलिक हैं, अनेकों प्रकार से बांट दिया है। परंतु ऐसा नहीं है, पिता हमारा एक है। जिस प्रकार से एफेसी की पत्री जब 4था अध्याय आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है एक ही बपतिस्मा है। क्या है? एक ही बपतिस्मा, एक ही पिता। ध्यान रखना, जो सबके मध्य सब में। तो ये बात किस तरीके से लोगों ने बंटवारा कर दिया, कहीं ना कोई गलत स्पिरिट के द्वारा ये बंदरबाट हुई है। क्या हुई है? ये बंदरबाट हो गई है, बंटवारा गया। आज चर्च वाला दूसरे चर्च वाले को देख के खुश नहीं है। एक ही चर्च में एक साथ विश्वासी जाते थे और किसी कारणवश वो विश्वासी उस चर्च से किसी दूसरे चर्च में चला गया और कभी वो सडनली रोड पे कभी मिलते हैं तो वो विश्वासी उस विश्वासी को देखकर मुंह मोड़ के चला जाता है और उस पे विश्वासी की तरफ में देखकर मुस्कुराकर जय मसीह की भी नहीं करता है। हालेलुया। जबकि किसी टाइम में एक ही छत के नीचे वो दोनों भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते थे और आपस में कितने अच्छे से रहते थे। हालेलुया। एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। परंतु ऐसी भिन्नता आप मसीह समाज के अंदर आ चुकी है। विश्वासी विश्वासी को देख के खुश नहीं है, जबकि वो एक साथ किसी टाइम में आराधना, उपासना, वचन सब एक साथ करते थे। परंतु अब क्या हो गया, इतनी दूरियां आ चुकी है। ये शैतान की घोर कार्य है और कहीं ना कहीं इसमें पासवानों का भी बड़ा हाथ है। क्या है? पासवानों का भी बड़ा हाथ है। उस विश्वासी से मत मिलना, उससे बात मत करना, उसके घर मत जाना। अरे साहब, आप नफरत फैला रहे हो, यीशु के प्रेम को थोड़ी आप फैला रहे हो। अरे प्रेम को फैलाओ। आपकी अगर शिक्षा सही है, आपका डॉक्ट्रिन सही है, आपकी नीति सही है, आप कभी नहीं डरोगे। वो विश्वासी कहीं नहीं जाएगा, वो विश्वासी खुला छोड़ो, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने सही शिक्षा दी है, आपका डॉक्ट्रिन ठीक है, आपका लक्ष्य ठीक है। उस विश्वासी को आप कहीं पे भी जाने दो, वो कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। कहीं नहीं जाएगा, उसे खुला छोड़ो। आज क्या कर रखा है, विश्वासियों के पैरों के अंदर बेड़ी डाल रखी है। क्या डाल रखी है? बेड़ियां डाल रखी है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं है, मानसा ठीक नहीं है, लक्ष्य है ही नहीं, तो वो व्यक्ति बेड़ियां डालते हैं। क्या डालते हैं? बेड़ियां। उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, क्या करते हैं? फाउंडेशन डाल देते हैं। हालेलुया। मगर जिसकी मानसा सही है, जिसकी नीति सही है, जिसने परमेश्वर को राज्य को बनाना है, वो ऐसी कभी भी कोई कंडीशन डालेगा नहीं किसी पे। हालेलुया। क्योंकि उसकी नीति ठीक है, उसका डॉक्ट्रिन ठीक है, वो किसी पे भी कोई कंडीशन डालेगा नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार तरस आना बहुत जरूरी है। आइए नहम्याह की पुस्तक पहला अध्याय उसके कुछ वचनों को देखकर मेरे प्रिय हम दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उसका 1 से पढ़ना शुरू करो। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 30वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने, नहम्याह ने, जो यहूदी जो बंधुआई से और बचे हुए छूट के आए थे,
उनके बारे में हाल चाल लिया। जिस प्रकार से आज हम किसी भाई से मिलते हैं तो हम उस भाई के द्वारा, जिन भाइयों के साथ हम रहे हैं, उनके बारे में उनका हाल चाल लेते हैं कि भाई वो भाई कैसे हैं, वो बहन कैसे हैं, उनका परिवार सब ठीक है। उसी प्रकार से नेहमिया ने भी पूछा, और जब पूछा बंधुआई में से छुटकारा पाके तो आ गए, परंतु वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए और उनकी निंदा होती है। ऐसे लिखा, क्या लिखा है? और उनकी बड़ी निंदा होती है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह ने असंख्य लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए लहू बहाया, और कितने लोगों ने उस बंधुआई से, उस शैतान के बंधनों से छुटकारा पाया, और पाप के श्राप के बंधनों से छुटकारा पाकर यीशु मसीह के द्वार पे यीशु मसीह को ग्रहण किया। परंतु उसके बावजूद भी आज उनकी बड़ी बुरी दशा है और उनकी निंदा होती है। बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने असंख्य लोगों पूरी मानव जाति को पाप और श्राप से छुड़ाया, और जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, विश्वास कर अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और वो पाप और श्राप छुटकारा पा गए, और अब वो क्या हो गए? अलग हो गए। और आज क्या हो रहा है? उनको बंधनों से छुटकारा तो पा गए, परंतु उसके बावजूद भी आज उनकी निंदा और बदनामी होती है, और वो बड़ी बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उसके पीछे कारण एक है, हालेलुया, कि उनके पीछे ना तो कोई सुरक्षा कवच मुहैया करवाया, और जहां नीचे लिखा हुआ यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, शाहपना टूट गई। जब शाहपना इसलिए बनाई जाती है कि शत्रुओं के आक्रमण से और सेनाओं के आक्रमण से बचाव के लिए क्या बनाई जाती है? शाहपना बनाई जाती है, दीवारें बनाई जाती हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, कनान देश में प्रवेश करने से पहले क्या करना पड़ा? एरियो की दीवार को क्या किया? तोड़ना पड़ा। उसी प्रकार से एक दीवार एक सुरक्षा कवच होता है। आज असंख्य मसीह लोगों के पीछे कोई चारों कोई दीवार नहीं है। क्या नहीं है? कोई दीवारें नहीं है, वो दीवारें टूट चुकी हैं, और जब दीवारें टूट जाती हैं तो साफ शत्रु आसानी से क्या होता है? भीतर आता है। आज यही कारण है कि शैतान विश्वासियों के जीवन के अंदर प्रवेश कर उनकी हालत, उनकी दुर्दशा कर रहा है, और समाज के अंदर उनकी बड़ी निंदा कर रहा है। हालेलुया। यही कारण है कि उनकी चारों तरफ जो सहपनाह थी वो टूट चुकी है। पासवान को अपने घर से, अपने बाकी कामों से फुर्सती नहीं है। कलीसिया आत्मा में होके प्रार्थना कर नहीं रही है। हालेलुया। तो क्या होगा? वो सहपनाह टूटी पड़ी है। हालेलुया। और शत्रु क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। मेरे प्रियो, नेहमिया इस बातों को देखकर और फूट फूट कर वहां रोता है। क्या करता है? फूट फूट कर रोता है। आज हमें भी अनेक उन मसीह भाइयों, उन बहनों के लिए फूट फूट कर परमेश्वर के सम्मुख घुटना टिकाकर रोना है। आज कोई रोने वाला नहीं है। आज मसीह समाज में बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के दुख के लिए है ना संवेदनशील होकर प्रार्थना करते हैं। आज कोई नहीं है। केवल हाथ मिलाया और बस बोला और चले गए। मैं बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है जो किसी के दुख के लिए, किसी की दिक्कत के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर आंसू बहा रहा। कोई बहुत ही कम लोग हैं। 100 में से कोई 1-2 होंगे तो होंगे, बाकी कोई नहीं है। केवल कह देते हैं मुंह से, भाई साहब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वो व्यक्तिगत प्रार्थना उस भाई के लिए, उस बहन के लिए घुटने टिका के प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने रो रहे हैं? नहीं रो रहा कोई। हालेलुया। यही कारण है कि मसीह समाज की आज बड़ी दुर्दशा हुई पड़ी है। मसीह में आए हुए उनको इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए, परंतु आज भी वो बंधनों में जकड़े हुए हैं और आज भी वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। कोई उनके लिए रोने वाला नहीं है। केवल संडे आप आइए और दान चंदा डालिए और अपने घर जाइए।
केवल कोई रोने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आंसू बहाते हैं। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ोगे तो यिर्मयाह आंसुओं का भविष्यवक्ता है, वो रोता था। हालेलुया। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी लोगों के लिए आंसू बहाकर मुझसे बिछवाई की प्रार्थना करे। आज परमेश्वर पुकार कह रहा, मेरे लोगों के लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, मेरे लोगों के लिए कोई बिछवाई की प्रार्थना करने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आने वाले समय के अंदर ऐसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है जो पूरा डेडिकेशन होकर, परमेश्वर समर्पित होकर उन लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर चुन चुन के खड़ा कर रहा है। हालेलुया। जो अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, वो केवल परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय उसकी 16 पद के अंदर, तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में क्या करें? बड़ाई करें। ये है भले काम। और क्या उनसे भले काम करोगे आप? हमारे भले कामों को देखकर लोग देखेंगे कि इस भाई का, इस बहन का इससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आंसू बहा बहा कर क्या कर रहा है? इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मदर टेरेसा को देखो, हालेलुया, भारतवासी से कोई संबंध नहीं है उसका, परंतु उसने पूरी जीवन भारत के लोगों के प्रति समर्पित कर दिया। हालेलुया। वो पूरी समय पूरे भारत के अंदर सेवा करी, अनाथ और विधवाओं की, अनेक लोग दर की ठोकर खाते थे, उनकी सेवा करी। हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोगों का मन। परमेश्वर के लोगों का मन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के लोगों को देखकर तरस से भर जाए। क्या हो जाए? तरस से भर जाए। और वहां लिखा है वो उपवास कर करके प्रार्थना करी। क्या करी? उपवास। पढ़ो भैया। और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भयों के ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। ध्यान देना, दो चीजें, प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले, उनसे ही परमेश्वर वाचा बांधता है और उसका पालन करता। सबसे नहीं। ध्यान देना, लोग कहते हैं परमेश्वर, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से और जो उसकी आज्ञा मानते हैं, उन्हीं से परमेश्वर अपनी वाचाओं को बांधता है, सबसे नहीं। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने क्या कहा? पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बल से क्या करो? परमेश्वर से प्रेम करो। और यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। ध्यान रखना, ये दो चीजें हमारे अंदर होंगी ना तो परमेश्वर हमसे क्या बांधता है? वाचा बांधता है। और परमेश्वर उससे क्या करता है? दृढ़ करता है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसकी आज्ञा को मानना है। आज्ञा मानना बड़ा कठिन लगता है, परंतु जब इस पे चलना शुरू करेंगे, आपको एक अंदर से घमंड आना शुरू हो जाएगा कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहा हूं। और उसी प्रकार से आप कहोगे, जैसे पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 1:31 के अंदर, जो भी घमंड करे प्रभु में घमंड करे। वो अपने आप का घमंड कोई नहीं रहेगा, उसके अंदर घमंड जो आएगा ये पवित्र शास्त्र का घमंड आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर उसकी सुनता है, इस बात का क्या आएगा? उसके अंदर घमंड आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से वहां प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा, उपवास कर रहा है, निरंतर उपवास प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने मूर्ति पूजक लोगों के मनों को खोल दिया। क्या खोल दिया? मूर्ति पूजक लोगों के मन को परमेश्वर खोलता है। नेहम्याह को परमेश्वर ने यह सामर्थ दी और वो आंसुओं के साथ जब प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने राजा के मन को खोला और वहां से फरमान लेके आया कि तू मंदिर को बना। हालेलुया। क्या हो? बना। मेरे प्रिय, जब आपका मन, आपकी मानसा ठीक होएगी, आपका लक्ष्य ठीक होगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर मसीह लोगों से छोड़ो, जो गैर मसीह लोग हैं उनको भी तुम्हारे लिए सेवा के लिए इस्तेमाल करवाएगा। हालेलुया। इस्तेमाल करवाएगा परमेश्वर। हम केवल यही विचार रखते हैं साहब केवल मसीह लोग मदद करेंगे, प्रभु को जानने वाले। अरे परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है, वो किसी से भी अपने काम को करवाने के लिए किसी को भी खड़ा कर देगा।
हालेलुया। उसी प्रकार से राजा ने फरमान जारी कर दिया, और जब वो मंदिर को बनाने लगा, मंदिर को जब बनाने लगा, 2:10 पढ़ो भैया, नेहमिया। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। क्या लिखा? एक मनुष्य इस्राएलियों का कल्याण का, ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति बहुत है, ध्यान रखना, ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। यदि आप समर्पित होकर खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपके द्वारा ही काम करेगा। ज्यादा भीड़ भक्कड़ की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। एक ही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। भारतवर्ष की जागृति के लिए एक एक व्यक्ति को एक एक स्टेट में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे, महाराष्ट्र की जागृति के लिए परमेश्वर ने पंडिता रमाबाई को इस्तेमाल किया। हालेलुया। इतिहास खोल को देखना, जो महाराष्ट्र के अंदर जो जागृति आई वो पंडिता रमाबाई के द्वारा आई। हालेलुया। उसी प्रकार से असंख्य लोग हैं, एक ही व्यक्ति बहुत होता है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को इस काम के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है। एक ही व्यक्ति जब समर्पित होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको अद्भुत सामर्थ्य से इस्तेमाल करता है और सारे रास्ते खोलता चला जाता है परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ो भैया। गुदोनी संबदक और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। क्या लगा? 3 दिन रहा। कुछ लोगों को बुरा लगा। क्या लगा? कि व्यक्ति ये बंधुभाई में छुड़ाने के लिए आया है, इस्राएलियों को छुटकारे के लिए आया है, इनका कल्याण चाहता। उसी प्रकार से जब आप इस काम के लिए निकले हुए, अनेक लोगों को बुरा लगेगा, अनेक लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर ने आपको सामर्थ और सत्ता दे रखी है। कोई भी कितने भी खड़े हो जाएं, आपको उस काम से रोक नहीं सकते, आपके आगे अड़चन डाल नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के काम के लिए खड़े हो। नेहमिया की जब पुस्तक को पढ़ोगे, अनेक लोग रुकावट बन के आए, अनेक लोग रुकावट बन के आए, परंतु राजा के द्वारा वो लिखवा के लेके आया था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कार्य को रुकवा दे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाले समय के अंदर असंख्य लोगों को इस्तेमाल करेगा, और जो मूर्ति पूजक जो लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो इस काम के लिए सहयोग करेंगे। हालेलुया। सहयोग करेंगे। परमेश्वर उनके मन को खोलेगा और वो हमारे पक्ष में खड़े होकर हमारे साथ परमेश्वर काम करवाने में सहयोग करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समर्पित होकर उन लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करनी है, जो मसीह भाई बहन बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, जिनकी सहपना टूटी पड़ी है और जिनकी निंदा हो रही है। हालेलुया। उनके लिए हम आंसू बहा बहा कर एक डेडिकेशन होकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी हालत को ठीक करेगा और दोबारा से उनके चारों तरफ सहपना भी बनाई जाएगी और उनके जो फाटक जल गए वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। ये जब भी होगा जब कुछ लोग समर्पित होकर आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में वो सामर्थ और शक्ति है, उपवास में वो सामर्थ और शक्ति है। जिस प्रकार से नेहमिया ने उपवास प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी सहायता मदद करी, उसी प्रकार से इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर हम सब की भी सहायता मदद करेगा और अनेक लोग जो दुर्दशा में पड़े हुए उनके बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा, उनका व्यक्तिगत जीवन ठीक होगा और वो सच्चे मसीह कहलाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना को ना छोड़े। ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना एक सामर्थ की प्रार्थना है, पर मेरे प्रियो, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी मानवीय सोच से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये परमेश्वर की ओर से दिन निर्धारित किए गए, नियुक्त किए गए और परमेश्वर का फरमान है। इसलिए समर्पित होकर प्रार्थना करें, एक टूटा हुआ मन परमेश्वर को चढ़ाएं और परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ शक्ति से सबको भरे और आने वाले समय के अंदर इस कलेशिया के लिए एक बड़ी उन्नति का कारण बनेगी और इस कलेशिया के अंदर परमेश्वर अनेक संतों को, अनेक लोगों को खड़ा करेगा। जिस प्रकार से मेरे प्रियो अंताकिया की कलेशिया के अंदर प्रचार, उपवास और प्रार्थना जब करी गई तो क्या हुआ, 2 लोगों को अलग किया गया। उसी प्रकार से अनेक लोग अलग किए जाएंगे। हालेलुया। कुछ तो सेवा से बर्खास्त किए जाएंगे और कुछ लोग सेवा के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ध्यान रखना, मैं 2 बातें कर रहा हूँ। कुछ लोग जो खामा खाई जुड़े हुए हैं उनको क्या करेगा, परमेश्वर काट के अलग कर रहा है। और जो लोग सेवा में आप खड़े होंगे परमेश्वर उनको
नियुक्त करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है। कौन कट रहा है, कौन छट रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें परमेश्वर का काबू करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में रुकावट डालेंगे तो परमेश्वर हमारा भी विरोध करेगा। परमेश्वर को, ये परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर जैसा चाहे वैसा करे, हम उसकी इच्छा में इच्छा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, नित्य प्रार्थना करो। परमेश्वर काटने और छाटने वाले पर है और कितने लोगों को खड़ा करने पर भी है। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे, सबके लिए, और यहाँ जितने लोग ऑफलाइन बैठे सबके दुआ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ओ जैसे तेरे दास ने परमेश्वर उन लोगों की दुर्दशा को सुनते ही परमेश्वर वो पापा आंसुओं से और तरस से भर गया परमेश्वर, और तेरे सामने विलाप करने लगा मेरे प्रभु जी। आज भी प्रभु जी उसी प्रकार के काफी लोग हैं परमेश्वर, जो तुझे जानने पर भी प्रभु जी वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं परमेश्वर। उनके जीवन के अंदर एक अद्भुत काम हो मेरे परमेश्वर। उनकी जो पनाह टूट गई है परमेश्वर, वो दोबारा से बनने पाए परमेश्वर। उनके सारे जीवन के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। उनका एक मसीह जीवन, एक मजबूत मसीह जीवन हो मेरे परमेश्वर। उनकी तमाम निंदा परेशानियां दूर हो यीशु के नाम से। वो एक अच्छा मसीह जीवन जिए, तेरे नाम को महिमा करे परमेश्वर। उनकी बड़ी दुर्दशा है मेरे परमेश्वर, तू उनकी शुद्धि ले मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू आशीष दे परमेश्वर, बाबा बढ़ोतरी दे परमेश्वर। आज मसीह समाज के अंदर बाबा बड़ी बेदारी की आवश्यकता है। आत्मा की बाबा बेदारी आने के लिए बाबा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, एक आत्मा की जागृति आने पाए। अनेक लोग आत्मा में बुझ चुके हैं परमेश्वर, वो आत्मा में जलने पाए परमेश्वर। जो आत्मा आपने दी थी प्रभु जी, उन आत्मा को उन्होंने बुझा दिया परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते बाबा, वो आत्मा की आग दोबारा से लगने के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदा, तू आशीष दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, अपने साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर दे परमेश्वर। तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे और जितने ऑफलाइन यहाँ बैठे, सबके जीवन के अंदर एक आत्मा की बाबा बरसात होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा के फलों से, तेरी आत्मा के वरदानों से भर जाए, एक मसीह मजबूत जीवन जिए प्रभु जी। ये अपने लिए नहीं, तेरे लिए जीने पाए परमेश्वर। बाबा सारी बातों को तू आशीष दे परमेश्वर। और ये किस दिन की उपवास प्रार्थना हर एक के जीवन के अंदर एक आशीष की, एक छुटकारे की उपवास प्रार्थना परमेश्वर। इनका व्यक्तिगत जीवन आपके साथ में एक मजबूती का जीवन हो परमेश्वर। आशीष दीजिए, महिमा दीजिए। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।